अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 10 पार्ट तक करवा दिया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे आसान वाला काम दिया गया है और वो क्या होता है, अगर आपको फोकस दिया जाए और डायरेक्ट्रिक्स दे दी जाए तो ये सबसे आसान तरीका है पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने का, या सबसे आसान वाला ये डाटा होता है। अब उसने कहा है फोकस तो उसका ओरिजिन है। नॉर्मली हमने जो सीखा था वो सीखा था कि फोकस होता है a,0, जबकि यहाँ पर है 0 0। कोई इशू नहीं है, 0 0 हो या 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, वट एवर, फोकस कुछ भी हो। और डायरेक्ट्रिक्स उसने कहा है पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अब जब वो डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो याद रखिएगा, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसकी इक्वेशन में सिर्फ y होता है। नंबर 1, नंबर 2। अब इसको ज़रा ड्रॉ करें। अब एक बात याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो पैराबोला वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब पैराबोला विल बी वर्टिकल। अब पैराबोला अगर वर्टिकल है तो दो तरह से हो सकता है, या ओपन अप या ओपन डाउन। यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया कि पैराबोला ओपन अप है या ओपन डाउन है। कोई बात नहीं, देखिए ज़रा गौर से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा ये हमारा पैराबोला ओपन अप है और ये क्या है इसका फोकस, तो फिर ये क्या होगी, दिस वुड बी डायरेक्ट्रिक्स। या हमारा पैराबोला इस तरह से है और ये क्या होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। अब आपको पता है कि वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस a होता है और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी a होता है। तो इसका मतलब ये जो लाइन बनेगी ये बनेगी y इज़ इक्वल टू -2a। सिमिलरली यहाँ तक डिस्टेंस a होगा, ये डिस्टेंस भी a होगा, तो ये लाइन बनेगी y इज़ इक्वल टू 2a। अब इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या तो होगी y इज़ -2a या होगी y इज़ +2a। नहीं पता मुझे, तो हम ये कर लेते हैं। हमें ये तो बता दिया गया है कि डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन उसकी इक्वेशन क्या है नहीं बताई, तो इसका मतलब है हम इसे खुद अज्यूम कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट y इज़ इक्वल टू लैम्डा, वेयर लैम्डा क्या होगा, या होगा प्लस या होगा -2a। ये क्या है, बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब ये आ गई डायरेक्ट्रिक्स और ये है फोकस। और मैंने आपसे ये कहा था, जब भी आपको फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दोनों गिवन हो उस टाइम आपने एक पॉइंट P सपोज करना होता है। लेट आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, P x y be any arbitrary point। ठीक हो गया। अगर ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है सो फिर क्या होगा, सो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला आपको बताया था कि पी एफ डिस्टेंस के इक्वल होता है। पी एफ डिस्टेंस तो बड़ा सिंपल है। क्यों सिंपल है, P इज़ अ पॉइंट, F इज़ ओरिजिन। तो आप ज़रा यहाँ पे फाइंड करें पी एफ डिस्टेंस, इट इज़ इक्वल टू x -0 होल स्केयर y -0 होल स्केयर। तो ये बनेगा स्क्वेयर रूट ऑफ x का स्क्वेयर प्लस y का स्क्वेयर। अब हमें पी एफ मिल चुका है। पी एम के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए
मैंने आपसे ये बात पहले भी शेयर की थी, आप इसको इधर लेके आइएगा और अब आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है इसके साथ, तो ये बनेगा y माइनस लेमडा मॉड। ये कैसे बना है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो देखिएगा, ये मैंने आपको उन वीडियोस में क्लियरली बताया है कि ये कैसे बनता है pm डिस्टेंस अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में एक ही वेरिएबल हो तो। ये इसका तरीका मैंने वहाँ पे आपको बता दिया है। अब आपने करना क्या है, आप लिखें इक्वेशन 1 बिकम्स, तो लेफ्ट पे है pf, राइट पे है pm। तो जब हम लिखेंगे pf वो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा y माइनस लेमडा। ओके जी, आज हम काम कर रहे हैं। चाय चूँकि बहुत ज़रूरी होती है टीचिंग में, चाय ना हो तो टीचिंग का क्या मज़ा। तो चाय तो एक बहुत ज़रूरी है, इसलिए साथ साथ चाय भी होनी चाहिए और साथ साथ लेक्चर भी होना चाहिए। चाय बहुत मज़े की है, आप भी जब पढ़ रहे हों तो साथ साथ चाय ज़रूर पिया करें। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करें ज़रा आप लोग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और राइट पे मैंने पहले भी शेयर किया था, अगर मॉड आए और स्क्वायर दोनों आ जाएं तो मॉड को आपने रिमूव करना है, जस्ट स्क्वायर को आपने अप्लाई करना है। ओपन करें स्क्वायर, इट वुड बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड यहाँ पर क्या बनेगा -2 लैम्डा y आ जाएगा। अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हुआ, दिस इज x स्क्वायर और यहाँ पर होगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा y, x का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो ये है कि लैम्डा ही रहने दें आप लोग यहाँ पर, दूसरा तरीक़ेकार क्या है कि लैम्डा की वैल्यू गिवन है आपको +-2a, जब आप पुट करेंगे यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या मिलेगी, देखिएगा इक्वेशन मिलेगी x का स्क्वायर +-2a इसका होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम +-2a और y और यहाँ पे इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है। x का स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है तो डेफिनेटली ये तो प्लस में बन जाएगा और ये क्या बनेगा +-2 टू ज़ 4ay और ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसमें हमें कहा गया था डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस के पैरेलल हैं। बिल्कुल इसी तरह इसका सेकंड पार्ट सॉल्व होगा। फ़र्क क्या होगा उसमें, फ़र्क इतना होगा कि वहाँ पे लिखा है डायरेक्ट्रिक्स इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। जब y एक्सिस के पैरेलल होगी तो आपने लिखना है लेट x इज़ इक्वल टू लैम्डा वेयर लैम्डा इज़ +-2a। सारा काम वही होगा, pf pm होगा, pf वही बनेगा, लेकिन जब आप pm फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे x माइनस लैम्डा आएगा। सारा काम करेंगे और जैसे यहाँ पे y स्क्वायर कैंसिल हुआ उसमें कैंसिल x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे होगा y का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर और +2 लैम्डा x होगा और फिर लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।